A very good, energetic, and a very active morning to each and everybody. And Jai Hind, everyone. I really actively and energetically, with full zest and zeal, I welcome you all for this particular session. As the name suggests, Sigma session. ये सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद जेंटलमैन सही बता रहा हूं, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड होल्ड्स एट द केमिकल रिएक्शन. बहुत ही जितनी भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, यदि आप बात करोगे 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो कि बहुत ही बड़ा मेजर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, उन 15 क्वेश्चन में यदि आप केमिकल रिएक्शंस की बात करोगे ना, तो आप सभी को पता है केमिकल रिएक्शंस कितना इंपॉर्टेंट, कितना मेजर रोल प्ले करती है उन 15 क्वेश्चन में. और एक बात तो मैं सही बताऊंगा यार, ये सेशन आप लगा लो, ठीक है, आप लगाओ और आप में दम है तो आप लीव करके बता देना. मतलब इतना इंपॉर्टेंट सेशन है. एक बात मैं एकदम होल हार्टेडली कह सकता हूं कि जो ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट होगा ना, जिसने अभी भी तैयारी करना शुरू करी होगी, मतलब अभी आखिरी के महीने में तैयारी कर रहा होगा, आखिरी के 15 दिन में, और एक कुछ वो होगा जो सालों से तैयारी करते आ रहा होगा या आ रही होगी, वो ये सेशन को ना बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है बीच में से, क्योंकि उसको पता है कि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि यूपीएससी एग्जाम पूछता है, उसमें रिएक्शंस का कितना बड़ा रोल होता है. वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री. बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है जेंटलमैन, लिटरली अमेजिंग. अपन शेड्यूल वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, रूटीन, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ये भी बीच में मैंने इंक्लूड करा है. ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, बहुत बढ़िया तरीके से क्रिस्प और कंसाइज मैनर में इतनी बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन यहां पर स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूं ना. ये सेशन कंप्लीट करने के बाद, एज द नेम सजेस्ट, यू विल इंडीड फील लाइक यू आर अ सिग्मा पर्सनैलिटी. सही में बहुत मजा आने वाला है भाई, भरोसा करके. ठीक है, तुम यदि मानते हो ना, इतना पूरा केमिस्ट्री मेरे से कंप्लीट करे हो, फिजिक्स कंप्लीट करे हो, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सारी चीजें कंप्लीट करे हो ना, भरोसा रख के जस्ट हैव अ फेथ ऑन कपिल भैया, पूरी चीजें मैं कंप्लीट करवा दूंगा. तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग. यार इसके पहले मैं सबसे पहले तो यार आई रियली थैंक यू एवरीवन. ठीक है, सही बता रहा हूं, हम लोग तो एफर्ट मार रहे हैं, मगर तुम्हारे हर एक एफर्ट्स मैटर कर रहे हैं यहां पर. यहां यदि आप देखोगे, जो टेलीग्राम ग्रुप है मेन, जहां पर हम लोग डेली वोकैबुलरी डालते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स यहीं पर शेयर करते हैं. ठीक है, तुम लोगों ने इस बार भाई एक अलग ही लेवल का सपोर्ट यहां पर शो करा है. वी हैव गॉट मोर देन 3.2 के सब्सक्राइबर्स. और यहां पर रोर एनडीए का मेन हमारे यूट्यूब चैनल है, इस पे मोर देन 23,000 सब्सक्राइबर्स. और जो क्विज ग्रुप है यार, अब मेरे को पता चल गया कि अभी जो एनडीए 2024 के लिए जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं ना भाई, वो स्टूडेंट भी किसी से कम नहीं है. क्योंकि जब मैंने बोला ना कि यहां पर क्विज ग्रुप कर क्वालिटी क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, वो एक दिन में 100 सब्सक्राइबर्स यहां पर, मतलब 100 स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन करा एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इट. तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आई एम हैविंग दैट फायर इन माई वेली एंड द पैशन इन द हार्ट, एंड फ्रॉम माई साइड आई एम फीलिंग लाइक माई स्टूडेंट्स आर ऑल्सो बेयरिंग द सेम. तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन. बहुत ही डेडिकेटेडली मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से. और आपको तो पता ही है यार किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, आप कभी हुए हो बोर. स्टार्ट करते हैं अपन लोग. So here we are going to start with the important chemical reaction. पहली chemical reaction is the भैया ये क्या कर दिया आपने, ये तो फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी लेकर आ गया यार. केमिकल रिएक्शन तो है ना, मैंने क्या बोला है, मैं कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं करवाता हूं. केमिकल रिएक्शन बोला है तो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो क्रूशियल रिएक्शन. देखो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. फोटो का मतलब लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. लाइट की प्रेजेंस में प्लांट जब अपने खाने का फॉर्मेशन करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. अब इसमें वो यूज काय का करते हैं. देखो, इसमें यूज काय का करेंगे, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो उनका टेस्ट प्रोडक्ट है. हमारा वेस्ट क्या है, CO2. तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, CO2 लेंगे, ठीक है, अपन से. उसके बाद पानी अपन उनकी रूट्स में डालते हैं. यस सर, ये पानी अपन ने H2 डाल दिया. अब यहां पर क्या, क्लोरोफिल की मदद से यहां पर वो क्या लेंगे, सनलाइट. क्लोरोफिल की मदद से यहां पर वो सनलाइट लेंगे. अब हेंस उनका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको ग्लूकोज को कहते हैं C6H12 और O6, और जो हमारे लिए यूजफुल है, और इनका वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन. यह आपकी फाइनल रिएक्शन होगी. यहां 6 लगा दो, यहां 6 लगा दो, और यहां 6 लगा दो. ग्लूकोज में कोई भी छेड़खानी मत करना, ठीक है, उसमें ऑलरेडी 6, 12, 6 लगा हुआ है. एक रिएक्शन ये है. मगर यदि आपको ऐसा भी बताना है कि कई बार क्या होता है, प्लांट जो अपना एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट है ना, कौन सा, वाटर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल देता है, तो उसके लिए एक रिएक्शन ये भी. तो नीचे वाली भी आप देख सकते हो. बाकी जो ऊपर मैंने बता दी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे सीधे पूछेगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, यहां पर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पूछेगा, 6 लगा देना. नीचे वाली पूछेगा तो बस ये लगा देना, और यहां पर क्या ऐड ऑन कर देना, H2O को. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्लियर है. अब यहां पर बात करते हैं रेस्पिरेशन की. देखो, रेस्पिरेशन का मतलब क्या, ये नहीं होता है कि सांस लेना सांस छोड़ना, इसको रेस्पिरेशन नहीं. बायो का जब सेशन लिया था, बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया था, जिसको आप रेस्पिरेशन बोलते हो ब्रीदिंग. ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग इज द सबसेट ऑफ रेस्पिरेशन. मतलब यहां पर जो ब्रीदिंग है, ये सबसेट है काय का, ये है रेस्पिरेशन का. तो ब्रीदिंग बेसिकली मतलब कि आपने सांस ली, ठीक है, सांस अंदर ली, आपने जो खाना खाया है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा. वो खाना ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद एनर्जी बनाएगा, और एनर्जी के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्सेल होगा. मतलब आपने खाना खाया, मतलब कि सर ओके, फूड खाया,
फूड खाने के बाद उसमें ऑक्सीजन मिली, बिल्कुल मिल गई। ये हमको क्या देगा सर? सबसे पहले एनर्जी देगा, सबसे पहले एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बिल्कुल सर एनर्जी, साथ में वाटर भी देगा, ठीक है, और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज CO2 ये हमको देगा। और दिस इज दी एक्चुअली रेस्पिरेशन की रिएक्शन, ये याद रखना। मगर भैया रेस्पिरेशन के तो अलग अलग टाइप है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों टेंशन ले रहा है भाई, सारी चीजें कंप्लीट करवाऊंगा, बस सेशन में कंटिन्यू लग रहे ना। आज तो संडे भी है यार, बढ़िया हैव दिस सेशन विद हैविंग अ कप ऑफ टी बिसाइड यू, बढ़िया एंजॉय करो। और क्या सेशन को, यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। यहां पर रिएक्शन क्या बोलती है, कभी भी यहां पर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। तो यहां पर देखो सब में कहानी सेम है। पहले क्या होगा, जो ग्लूकोज है, जिस ग्लूकोज की अपन बात कर रहे हैं ना, जो ग्लूकोज एक्चुअली में यहां पर मिला था, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज काय में टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा पाइरुवेट में, ठीक है, ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है। अब ये जो पाइरुवेट है ना, ये क्या बनाता है, एनर्जी, ठीक है, ये बनाता है एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ना, ये किस तीन फॉर्म में होती है, यहां पर देखो, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे क्या होता है, तो सुनना मेरी बात। पहले तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कहां पर हुई थी भैया, ये ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटा कहां पर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में स्टार्ट हुई। अब यहां पर जो एनर्जी है, अब यहां पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काय में ये बनाएगी एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर। एनर्जी कितने, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल, ठीक है। अब यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज्यादा है। अब इनएरोबिक में देखेंगे, उसमें पहला आता है एल्कलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, सेम, पहले तो ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ो उसको, ये तो सेम है। मगर यहां पर क्या होगा, जो एनर्जी है ना, यहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में और ईस्ट में ये चीज होती है। यहां पर क्या, ATP देखो, ATP भी बनेगी, एनर्जी भी, CO2 भी। मगर यहां पर जो वाटर है ना, उस वाटर की जगह यहां पर क्या जाता है, यहां पर आ जाती है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, ये ईस्ट में एल्कलिक फर्मेंटेशन में इसका यूज करा जाता है। अब आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब कि कई बार अपन खूब एक्सेस में वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो हमारी मसल्स में फटीक हो जाती है, हमारी मसल्स इनर्वेटेड हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो ना मिल पाने की वजह से वहां पर इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक एसिड। तो यहां पर सेम वही चीज, ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ो, मगर यहां पर एनर्जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और मसल सेल में ये प्रोसेस होगी। अब ना ही इथेनॉल बनेगा ना ही वाटर बनेगा, यहां बनेगा लैक्टिक एसिड। और ये कहां पर, इसमें सिर्फ कम एनर्जी निकलेगी, 2 ATP। मजा आया, बिल्कुल सर मजा आ गया। अब यहां पर देखो, अब आती कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट्स मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, भाई सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। मम्मी ने तुम्हारे से बोला बेटा जाओ, ठीक है, एक जगह अपने को क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, तुम दुकान से चूना लेकर आओ। तुम गए, तुमने चूना लेकर आया, जिसको कहा तुमने CAO, मतलब क्विक लाइन, ठीक है, क्विक लाइन। ये क्या है, क्विक लाइन, इसको बोलोगे क्विक लाइन, ये क्विक लाइन है। अब तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बेटा आज तू फ्री है, एक काम कर, इसमें पानी मिला दे, ठीक है, तुमने इसमें मिला दिया वाटर। अब जब तुमने इसमें पानी मिला दिया ना, तो ये क्या बनेगी, CaOH2, इसको बोलोगे स्लेट लाइन। ये क्या है, स्लेट लाइन। अब ये जो स्लेट लाइन है, इसके साथ में क्या निकलेगी भाई, खूब सारी हीट, है ना, खूब सारी हीट, बस याद रखना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये चूना है। अब मम्मी ने बोला तू पढ़ाई तो वैसे तो कर नहीं रहा है, ठीक है, अब एक काम कर, आज मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। ये जो चूना है CaOH2, ठीक है, इसको तू एक काम कर, दीवार पे अप्लाई कर दे। अब 3 दिन बाद दीवार देखी तो भाई तो वो तो शाइनी हो गई थी यार, थोड़ा सा चिकनापन आ गया था, उसके ऊपर चमक रही थी। ऐसा क्या हुआ, ये जो चूना दीवार के ऊपर अप्लाई करा ना, उसमें CO2 ऐड हो गया। अब जब ये ऐड हुआ तो ये क्या बना, CaCO3। ये CaCO3 प्लस साथ में क्या, क्योंकि यहां H2 है, H2, ये CaCO3 की वजह से वो क्या, शाइनी अपीयरेंस देने लगी, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस देने लगी। समझ में आया, यही 2 इंपॉर्टेंट आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। और वही दोनों चीज यहां पर ये दी है, ये दी है, ये दी है, ये वही सारी क्विक लाइन, इसको कहा जाता है सेड लाइन। और ये जो अभी मैंने आपको बताया ना 2 से 3 दिन बाद, ये सेम कहानी है। अब यहां पर अब आग वाली रिएक्शन, ये क्या सीन है भैया यार, इतने बढ़िया तरीके से ये स्लाइड प्रिपेयर करिए ना, बहुत मजा आने वाला है, तुम्हारे को आ ही रहा होगा। आग वाली रिएक्शन का मतलब क्या है यार, जैसे मैंने बोला, तुमने क्या जला दिया, कार्बन जला दिया, है ना, कोयला जला दिया, तो कोयला तो काय का फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है। अब इस कोई भी चीज को जलाया मतलब कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गई, मतलब कि इसका मतलब क्या है, दैट थिंग हैज सेट ऑन फायर, ठीक है, वो आग लग पड़ी है भाई, उसमें आग लगी पड़ी है। अब क्या होगा, यहां पर CO2 बन जाएगी। अब कैसे भैया, यहां पर कार्बन जलाया तो देखो सारे, देखो ना, कोल जलाओगे तो ये बना CO2, यहां पर यदि नेचुरल गैस जलाओगे तो CH4, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेचुरल गैस मतलब मीथेन, मीथेन को O2 के साथ ऐड करो, अब हर चीज बनाएगा, CO2 भी बनाएगा, वाटर भी बनाएगा और हीट भी बनाएगा। वैसे ही मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO प्लस हीट। एक बात मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, यहां पर जितनी भी चीज करवा रहा हूं ना, इनकी रिएक्शन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी हुई है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी हुई है। आपने लास्ट सेशन लगाया होगा, वहां पर मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दिए, तो वहां से लगभग आपको डिटेलिंग पता चल गई होगी कि ये कितने इंपॉर्टेंट है।
बाकी इतने यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग से ही मैं यदि इंफेसिस दे रहा हूं, कोई भी चीज में झूठ तो बोलता नहीं हूं यहां पर स्टूडेंट के साथ, यदि मैं बोल रहा हूं तो पक्की बात है, ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूं। यहां पर देखो, अब यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है मतलब तोड़ना, है ना, डिकम्पोज करना मतलब तोड़ना। अब डिकम्पोज करना मतलब चीजों का टूटना। अब टूटना मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है। अब ये टूटने के लिए यहां पर चाहिए एनर्जी। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? हीट के फॉर्म में भी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी और सनलाइट के फॉर्म में भी। अब यदि हीट के फॉर्म में होगी ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ऊपर तुमने CaCO3 बनाया था ना, CaCO3, ठीक है, इसको हीट करोगे तो सबसे पहले जो लिया था क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा, प्लस क्या बनेगी? CO2। यहां पर देखो, प्लस यहां पर क्या बनेगी? CO2। याद कैसे करना है? CO2 निकलेगी, देखो याद ऐसे करना है कि यहां पर CO3 आया, कार्बोनेट आखिरी में आया, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब एक और बताऊं, एक होता है भाई फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, FeSO4, ठीक है, FeSO4। अब जब तुम इसको हीट करोगे ना, तो पहले क्या बनेगा? पहले तुम इसका ऑक्साइड बनाओ, तो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। अब SO4 है तो इसको दो टुकड़ों में बांटो, एक है SO2 और एक है SO3, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्स। मजा आया ब्रो? मजा आया कि नहीं पढ़ने में? बताओ तुम लोग, ठीक है। तुम्हारे एजुकेटर की एज जरूर कम है, मगर जोश और जज्बा है ना, वो एकदम वही है जो कि होना चाहिए डिफेंस एजुकेटर का। ये बात तुमको भी बहुत अच्छे से पता है। अब यहां पर आगे देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? फेरस सल्फेट। अब अपन देखते हैं, एक होता है लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट का ऐसा सीन है, PbNO32, PbNO32। अब जब तुम इसको हीट करोगे ना, तो सबसे पहले क्या बनाओ? PbO, ठीक है। अब बनाओगे इसका ऑक्साइड, मतलब NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहां पर NO3 मत बना दियो, यहां पर बनेगा O2, बस ये बन गई केमिकल रिएक्शन, ठीक है। याद कर लियो, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये वो अब भी ऊपर मैंने बता दिया ना, सब सेट है तुम्हारा। अब आगे बढ़ो, इलेक्ट्रोलाइसिस। यार ये तो फालतू डाल दी, मतलब देखो H2O में इलेक्ट्रिक करंट दिया, H2 अलग हो गया, O2 अलग हुआ। ये मेरे को जानबूझकर इसलिए देना पड़ा क्योंकि इसका जिक्र यार प्रीवियस पेपर में हो गया था, इसलिए, ठीक है। अब यहां पर NaCl में करंट पास करो, Na अलग, Cl2 अलग, बात खत्म। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान से देखना। कभी भी तुमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के सामने रख दिया, इफ यू हैव पुट सिल्वर क्लोराइड AgCl, तो ये डिकम्पोज होकर Ag सिल्वर अलग कर देगा और क्लोरीन अलग कर देगा, विद कलर। याद करना है मेरे भाई तुम्हारे को, ठीक है। भैया दीदी देखो, मेरे बोलने की आदत है भैया, है ना, मगर भैया में मैं सभी को इंक्लूड कर लेता हूं, है ना, दीदी वगैरह को भी इंक्लूड कर लेता हूं। यहां पर देखना, ये जो AgCl है ना, यहां पर क्या करना है एस्पिरेंट्स? यहां पर Ag अलग हो गया, Cl2 का कलर क्या होगा? येलोइश ग्रीन, और सिल्वर तो ग्रे कलर का होता ही है। यहां पर सेम रिएक्शन काय की होगी? सिल्वर ब्रोमाइड की, जो कि तुमको सिल्वर और ब्रोमीन गैस देगा। अब सुनना, सिल्वर का तो वही कलर है, मगर याद करना गैस का, यहां पर क्लोरीन का येलोइश ग्रीन है, और ब्रोमीन का तो ब्रोमीन और ब्राउन दोनों सेम है, यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, जो सिल्वर हैलाइड्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। अब आगे बढ़े, बिल्कुल। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भैया? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा तुम्हारे को, सेशन में कंटिन्यू रखना, एक गिफ्ट, ठीक है, बढ़िया, बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे को लाइफ में। आगे देखो, यहां पर व्हेन अ मोर रिएक्ट, ये बता दिया। अब सिंगल देखो, यहां पर Zn है प्लस CuSO4 है। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, याद रखना। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू होता है। तो मैं ब्लू कलर ले लूं? हाँ जी भैया, ब्लू कलर ले लो, ठीक है। Zn प्लस CuSO4। अब ये जो कॉपर सल्फेट यहां पर ब्लू कलर का है, ये जिंक के साथ ऐड हुआ, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। अब ये जो ZnSO4 है, ये कलरलेस है, और कॉपर सल्फेट ब्लू था, कलर में चेंज आ गया। अब यहां पर Fe कर लिया और यहां पर ये कर लिया, तो अब यहां पर जो आयरन सल्फेट बनेगा, ये कौन से कलर का रहेगा? ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन का रहेगा, और यहां कॉपर मेटल बन गया। क्लियर है सभी को? सर मगर ये मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव, कैसे याद करें? देखो, सबकी अपनी अपनी ट्रिक है, केदारनाथ का माली वगैरह, ठीक है। ये वाली ट्रिक भाई बहुत ही अच्छी है, मतलब मैंने और मेरे भाई ने बैठकर साथ में, मतलब उसने मेरे को बताई थी बेसिकली। अब मेरे को नहीं पता कि उसको कहां से पता चला, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ CM सेव्स गोल्ड, ठीक है। प्लीज से पोटेशियम, P से पोटेशियम, S सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, और बाकी तुम लोग कर लेना। मेरे को ज़ेब्रा बोलना बंद करो, इसके बजाय ये देखो कि CM कैसे गोल्ड को बचाते हैं, बस, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ CM सेव्स गोल्ड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं होगा, उसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड था, यहां पर ये दो कंपाउंड होंगे, और Na इसके साथ मिला और ये इसके साथ मिला, ये प्रीवियस टर्म में आ रखी है, ठीक है। बस कुछ नहीं, ये पूछा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, देखकर ही बता दोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भाई देखो, एक रिएक्शन मैं तुमको बता रहा हूं, ये इसका लेना देना, ये देखो, यदि मैंने लिखा MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम यहां पर Mn को Cl के साथ रिएक्ट करवाओगे, क्या बन जाएगा? MnCl2। फिर तुम H को O2 के साथ करवाओगे,
ये क्या बन जाएगा H2O। बस इतना हो गया, इतना नहीं हुआ, यहां पर Cl2 भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिएक्शन हो रही है इसको मेरे भाई बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। यहां पर देखो ऑक्सीजन रिमूव हुई, उसको तुमने बोला रिडक्शन, ठीक है। और नीचे वाले केस में यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसको बोला ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहां पर कोरोजन आखिरी चीज है, यहां पर ध्यान से सुनना। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना, ठीक है, जंग लगना जिसको कोरोजन कहा जाता है। अब ये जो कोरोजन है, अब तुमने क्या करा, लोहा बाहर फेंक दिया, ये लोहा बाहर फेंक दिया। अब भाई ये लोहे में कितनी सारी ऑक्सीजन आकर ऐड हो गई और कितना सारा पानी, पानी की तो हद ही नहीं है, एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां पर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी Fe2O3। बस यहां पर 4 लगाओ, यहां पर 3 लगाओ और यहां पर 2 लगाओ, बात खत्म। ये बन गई कोरोजन की रिएक्शन। मगर एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, क्योंकि इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमको लग रहा होगा कि भाई थक गए हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग थक गए होंगे, और इतनी मॉर्निंग में जब आप सेशन देख रहे हो, मेरे को तो नहीं लगता है थक गए हो, ठीक है। अभी के लिए, ठीक है, या तो थकना छोड़ दो या फिर एनडीए जाने का सपना छोड़ दो, ठीक है। एकदम तैयार रहना भाई। तुमने जो करियर चूज करा है ना, आपको एकदम वर्सेटाइल पर्सन होना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल। ऐसा नहीं है कि पढ़ने गए तो पढ़ने लगे हैं, है ना, स्टूडियस। मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि 24 घंटे तुम पढ़ते रहो। यू हैव टू मैनेज योर लाइफ अकॉर्डिंगली। यू हैव टू बी बेस्ट इन योर लाइफ टू, यू नो। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी टॉपर इन योर क्लासरूम ओनली, यू हैव टू बी टॉपर इन योर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। और तुम्हारे बहुत सारे सवाल होते हैं कि भैया, मतलब मेजर क्वेरीज होती है डिफेंस एस्पिरेंट, भैया एसएसबी के लिए तो वर्सेटाइल पर्सनालिटी ज्यादा प्रेफरेबल रहती है। भैया कैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन एनहांस करें, भैया ऐसा क्या करें डेली लाइफ में जो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को एनहांस करे, भैया डेली शेड्यूल में क्या क्या करें, जिससे आप बोलते हो ना कि एसएसबी की तैयारी रिटर्न के बाद शुरू नहीं होती, वो आपकी जो तैयारी है वो पहले से ही शुरू हो जाती है जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि मेरे को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑफिसर बनना है। भैया कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें, भैया कैसे हम लोग फिटनेस, माइंड, स्टडीज, हॉबीज पर इक्वली टाइम दें। तो देखो मैं तुमको एक बात बता रहा हूं भाई, ठीक है, आई ऑल्सो गेव माई एसएसबी, ठीक है, और आई ऑल्सो गेव माई एसएसबी। सो आई हैव टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट बीइंग अ फिटनेस फ्रीक, मैं फिटनेस फ्रीक हूं, आई एम अ म्यूजिशियन, एक एजुकेटर भी हूं, एक एस्पिरेंट भी हूं। आगे चल के मैं सीडीएस दूंगा, बिल्कुल दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा है, जितना भी एक्सपीरियंस मेरे पास है ना, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहा हूं। तो यदि मैं अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहा हूं, यदि उसको देखकर तुम लोग सीखोगे, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि भैया इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, सारी चीजें मैनेज कैसे कर लेते हो, खुद की पढ़ाई, ये सारी चीजें। तो इसको मैंने अच्छे से करने के लिए, जो मेरा प्राइवेट अकाउंट था, इंस्टाग्राम के ऊपर प्राइवेट अकाउंट था, मैंने उसको 13 दिन हो गए उसको पब्लिक कर रखा है। अभी रिसेंटली जो नया अकाउंट है, ठीक है, रोर एनडीए का मेन अकाउंट तो आपको पता है। I have started creating daily diaries on Instagram that will not only boost my confidence, मेरा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा भाई, ठीक है, मगर साथ में अदर डिफेंस एस्पिरेंट को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा। ऐसा क्या कर रहा हूं मैं वहां पर मैं डेली डायरीज बना, दिन भर में जो भी काम कर रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें यहां पर देखो, सारी चीजें वहां पर मैं बता रहा हूं 13 दिन कंसिस्टेंटली। और यदि आपने वहां पर कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स दिया, मैं इसको इटरनल तक लेकर जाऊंगा। मतलब इसका कोई मैंने सोच नहीं रखा इतने डेज कंप्लीट करना है, ये करना है, नहीं, सब कुछ। ये देखो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ठीक है, यहां पर 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13 ये कली का है। और अभी जो सेशन ले रहा हूं ये आज आ जाएगा कुछ देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद वहां पर इंस्टाग्राम पर दिखेगा। तो ये सारी चीजें मैं मैनेज कैसे करता हूं, ये सारी चीजें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम, फिजिक के ऊपर काम, जिम रेगुलर कैसे करना, म्यूजिक के ऊपर काम कैसे लेना, स्टूडेंट्स को इतना बढ़िया कैसे बताना, ये सारी चीजें आप देखो। मैं सही चीज बता रहा हूं, यदि आपको टेक्नोलॉजी मिली है, इफ यू हैव गॉट द टेक्नोलॉजी, है ना, तो सही बता रहा हूं। देखो एक बार जो बंदा एसएसबी जाता है ना, तो वो सोचता है अंदर से कि मैं किस तरीके से लोगों की मदद कर सकता हूं, और मैं तो एजुकेटर हूं भाई, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि जो चीज तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है ना, उसको तुम डायरेक्शन में बदलो, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन को यदि तुमने डायरेक्शन बना लिया, देखो कोई भी एक बुरी आदत को आपको भुलाना है ना, आप रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो, उसको यदि आपको चेंज करना है ना, तो आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो उसको, क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। मेरे को पता है कि मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, और मैं तो मोटिवेशन वहां पर दे नहीं रहा हूं, वहां तो डेली बता रहा हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। उससे आपको भी पता चलेगा कि कितना हार्डवर्क आपके एजुकेटर कर रहे हैं, उतना ही आपको करना है। एंड यू नो इट वेरी वेल हाउ ऑनेस्ट आई एम विद माई, ठीक है। आप जाओ, ये यहां पर आईडी लिखी हुई है, यू मे गो देयर। भाई मैसेज कोई नहीं करेगा, जो भी अपन टेलीग्राम पर कर लेते हैं नॉर्मली, आप देखो, एंजॉय करो उसको। डेली आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ओवर देयर, यहां पर देखो। और ये रोर एनडीए का मेन अकाउंट है, यहां पर सारी एकेडमिक्स वीडियो डलती रहती हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड, है ना, कुछ यहां पर भी डलती है, कुछ यहां पर भी डलती है, आप यहां पर भी जाकर देख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। अब देखो यहां पर पर्सनली कनेक्ट होना है तो फॉलो दिस, और ओवरऑल ये हमारा ग्रुप है। अब देखो आगे बढ़ते हैं भैया। एसिड, अब मैंने तुमसे बोला था कि सेशन जितना आगे जाएगा उतना तुम्हारे फेवर में होगा, उतना ही तुम्हारे को मजा आएगा। भैया एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट की रिएक्शन तो याद ही नहीं रहती, मतलब इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद करें, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे याद करें सारी चीजें। सुनो मैं तुम्हारे को बता रहा हूं,
मेरी बात ध्यान से सुना, पूरे चैप्टर का क्रक्स यहां पर रख दिया मैंने। आपको क्या करना है, पहले एसिड की रिएक्शन बता रहा हूं, ये एसिड की रिएक्शन है, ये यहां पर बेस की रिएक्शन। पहले एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करना है, फिर मेटल कार्बोनेट के साथ, फिर मेटल ऑक्साइड। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो बनाएगा सॉल्ट, वाटर एंड CO2। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। जब बेस की बात करें, बेस मेटल के साथ, तो जिस तरीके से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा था, इन द सेम मैनर यहां पर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और यहां पर बेस मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं होता, बेस होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। एक बढ़िया ट्रिक बताऊं, बिल्कुल देखो, एसिड और बेस की रिएक्शन क्या बनाती है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मैं बोलूं कि यहां पर मैंने एक एक्स चीज है, इसको मैंने ऐड करा है बेस में, और ये मेरे को दे रही है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर ये जो भी होगा ये एसिडिक इन नेचर होगा। तो अब मैंने तुमसे बोल दिया, बेसिक के साथ, जो बेस के साथ रिएक्शन होती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, यदि होगी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मजा आया। अब यहां पर फिर एसिड, यदि तुमने वही एसिड है, एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया एक्स, अब ये क्या बना, सॉल्ट बना और प्लस वाटर बना, ठीक है। अब ये एक्स जो भी होगा, क्योंकि सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ये बेस होगा, मतलब बेसिक इन नेचर। और यहां पर कौन रिएक्ट करता है, मेटेलिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मजा आ रहा है कि नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, है ना, पढ़ने में। अब देखो भैया, सब कुछ ठीक है, मगर ये जो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन है ना, ये इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है जिसका कोई हद नहीं है। मैं तुम्हारा अब भी सॉर्ट ऑफ करता हूं। यहां पर देखो, कभी भी एसिड, ठीक है, सफेद कलर लेता हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। यहां पर देखो, कभी भी कोई भी एसिड, ठीक है, यदि कोई भी मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा ना, तो यहां पर क्या बनाएगा, यहां पर बनाएगा सर वो सॉल्ट, यहां पर बनाएगा H2O, और क्योंकि कार्बोनेट है तो यहां पर क्या बनाएगा, CO2। अब एसिड ले लो सर आप HCl, आप मेटल कार्बोनेट ले लो, क्या आप ले लो मेटल कार्बोनेट, कौन सा ले अपन, Na ले लें, नहीं कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले, है ना। यहां पर क्या है, CaCO3, ये ले लिया, HCl प्लस CaCO3। अब जब आपने इसको ऐड करा तो क्या बनेगा, CaCl2, ये सॉल्ट है, यहां पर बनेगा वाटर, फिर यहां पर बनेगा CO2। सर ये CO2 निकल रही है, ठीक है, जब एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा, ये CO2 निकल रही है। अब ये CO2 को यदि टेस्ट करना है, फिर क्या करेंगे भाई, कुछ मत कर, स्लेट लाइन के साथ रिएक्ट करवा दे। ये CO2 है, स्लेट लाइन क्या होता है, CaOH2, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या बनेगा, ये CaCO3 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। अब ये जो CaCO3 है ना, ये होता भाई, ये लेकर आ जाएगा मिल्कीनेस। ये क्या लेकर आ जाएगा, मिल्कीनेस। क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये है व्हाइट पीपीटी, ये क्या है, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। अब सर आपने CO2 इसमें पास करी, मिल्कीनेस मिल गई, गुस्सा आया हमको, मतलब मिल्कीनेस ज्यादा पसंद आ गई भाई, ऐसा ही है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तुमने क्या करा, खूब ज्यादा CO2 वहां पर लगा दी, खूब ज्यादा ऐड कर दी भाई, वहां पर मिल्कीनेस चली गई। अच्छा वाला तुम्हारा CaCO3 बन गया था, ठीक है, तुमने क्या करा, ये और एड ऑन कर दिया, तुमने और CO2 कर दिया, और तुमने उसमें CaOH, यहां पर ये देखो बन क्या गया था तुम्हारा, CaCO3, है ना, ये फाइनली बन गया था, ये बन गया था ना, CaCO3 प्लस H2O बन गया था। तुमको नहीं, तुमको और CO2 ऐड करना था, उसने बोला नहीं। अब फाइनली क्या हुआ भाई, दिक्कत हो गई तुम्हारे साथ, तुम्हारा क्या बन गया, वहां पर एक अलग ही कंपाउंड बन गया, CaSCO3 यहां पर देखो, Ca कैल्शियम बाई कार्बोनेट, है ना, जो कि क्या कर देता है, रिमूव कर देता है मिल्कीनेस को। अब देखो यहां पर वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ये CO2 निकलेगी कैसे, ब्रिस्क ऑफ एफरवेसेंस के साथ। चेक करना है तो जो ऊपर मैंने बताया वैसा का वैसा कर लेना, ठीक है। मैंने जैसे याद करे ना, आपको भी एकदम याद हो जाएंगे, बस कंटिन्यूसली बने रहो। अब सॉल्ट की रिएक्शन, मतलब भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये सॉल्ट की रिएक्शन है, सबसे बड़ी दिक्कत। मगर अभी ना सॉल्ट की रिएक्शन का एकदम खेल खत्म कर देंगे, ठीक है, एकदम वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दी ऑल द रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट। देखो बस मेरी बात एक एक स्टेप याद में रखना। देखो पहली चीज क्या है, पहले अपन क्या करते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। पहले सॉल्ट क्या करते हैं, सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एसिड है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है सर सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट के साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। अब सर यहां पर देखो, एसिड क्या ले लो सर, HCl ले लो, और बेस ले लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा, NaCl, नमक प्लस H2O, ये बन गया हमारा NaCl। अब मेरी बात सुनना, अब जो प्रोसेस फॉलो करने का बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं तुमको, रटना मत, जो बता रहा हूं। ये NaCl है ना, ये NaCl है, ये NaCl को इसका एक्वा सोल्यूशन बना दो, मतलब कि इसमें पानी ऐड कर दो, H2O। अब इसमें भाई करंट पास करा दे जरा, इसमें क्या पास करा दे, करंट। अब पता क्या बनेगा, यहां बनेगा NaOH, ठीक है, प्लस यहां पर ये Cl है तो यहां पर एक Cl2 गैस निकलेगी, और यहां पर H2 है तो यहां पर एक H2 गैस निकलेगी। इतना हुआ। ये जो NaOH बना ना, इसको बोलेगा कास्टिक सोडा। ये क्या है, कास्टिक सोडा। अब मेरी बात सुन, अब यहां पर क्योंकि क्लोरीन बना
है ना। यहां पर एक एल्कली है, ये एल्कली बना तो इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। बात खत्म। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर जो Cl2 निकली है ना, इसको उठाकर लेकर आ, ये Cl2 को ऐड करा दे सिलिक लाइम से, CaOH2 से ऐड रिएक्ट करवा दे, तो अब यहां पर पता क्या बनेगा। अब सुन मेरे भाई, यहां पर भैया दीदी दोनों सुनो मेरी बात, यहां पर बनेगा CaCl2, ठीक है ना, CaOCl2 सॉरी, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा CaOCl2, CaOCl2 ये बना, और साथ में बनेगा H2O, और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। आज तक किसी ने बताया तुम्हारे को ऐसा, ठीक है, बताया है? मजा आ रहा है ना भाई। मैं तो फिर भी कॉमर्स स्टूडेंट था, तब भी जीएस पढ़ा रहा हूं, तुम भी कर सकते हो, तुम क्यों नहीं याद कर सकते हो। जब योर एजुकेटर कैन क्लियर एनडी एग्जाम बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, व्हाई कांट यू, ठीक है। मोटिवेशन हमेशा रखा करो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, अब तुम्हारे को गुस्सा आई, ये वही सेम चीज मैंने यहां पर बता रखी है ना, जो एक्वस सोल्यूशन है उसको ब्राइन कहा जाता है, ये सारी चीजें दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। अब सुनो, अब क्या करो, सारी चीजें को एक साथ ऐड करवा दो, NaCl, ठीक है, H2O प्लस CO2 प्लस NH3 भी ले लो भाई, सबको रिएक्ट करवा दिया, बन गया यहां पर क्या, बहुत बड़ी चीज जिसको बोलोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, और क्या बना NH4Cl, एक ये चीज, ठीक है। तो ये जो NaCO3 बना ना, इसको क्या बोलोगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये जो NaHCO3 है मेरे भाई सुन, NaHCO3 इसको कर दे हीट, ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 और H2O अलग हो जाएगा। मगर ये तेरा वॉशिंग सोडा नहीं है, इसमें तेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें तेरे को ऐड ऑन करना पड़ेगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जब बनेगा ना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 .10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इसको बोलेगा तू क्या, वॉशिंग सोडा। मजा आया, मजा आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर अब भैया मगर हम लोग तो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज नहीं करते भाई, कुछ मत कर, बेकिंग सोडा को एक एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट करा दे बस। बेकिंग सोडा ये जो है ना NaCO3, इसको एडिबल एसिड, वहां से H+ आयन मिलेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और यही तेरा बेकिंग पाउडर होगा। भैया याद करने की ट्रिक बता दो, देखो याद करने की ट्रिक मैं तुम्हारे को बताता हूं, क्या करना। देखो यदि मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे को बेकिंग करना है, ठीक है, बेकिंग मतलब बेक करना है, मतलब कुकिंग करना है, और दूसरा वॉशिंग करना है ना, कपड़े धोना है, और तुम्हारे को खाना बनाना है, तो काय में ज्यादा टाइम लगेगा भाई, खाना बनाने में हवा टाइट हो जाती है, खाना बनाना है, ठीक है। अब यहां पर बेकिंग करना है भाई, मैं खाना अपना खुद बनाता हूं, पता है तुम्हारे को, मतलब आई डो नॉट लिव एट माई ओन होम, ठीक है, आई लिव विद माई फ्रेंड्स अवे फ्रॉम माई होम। कॉलेज वगैरह सब देखना पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, वही चीजें मैंने तुमको बोला ना, कैसे मैनेज करता हूं, यदि तुमको सीखना है ना, मैनेजरियल स्किल्स, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर बेकिंग में बहुत ज्यादा भाई, 2 कपड़े धोना है, धो लोगे, मगर खाना बनाना है 2 लोगों का टाइम लगेगा। अब सुनो मेरी बात, बेकिंग करना है तो बेकिंग को क्या बोलोगे, ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा बड़ा इसका नाम, मतलब सोडियम, ठीक है, फिर बोलोगे हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर लगाओगे कार्बोनेट, फिर लगाओगे कार्बोनेट। यहां क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बस सोडियम, और इसको बोलोगे कार्बोनेट, ठीक है। अब भाई और क्या बताऊं, इसके बाद तो तुम मेरे को शहीद कर दो, और कुछ नहीं बचा है इसके बाद। अब देखो पीओपी, जो पीओपी है, अब यहां पर पीओपी तुमको चाहिए तो पहले जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये जिप्सम है। इसको जब तुम हीट करोगे क्या बनेगा, CaSO4, है ना, पहले बना दो हाफ प्लस और ये आधा बन गया H2O। तो ये जो हाफ है ना, हाफ बना हुआ है, हाफ H2O, इसको क्या बोलोगे, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। और ये जो हेमीहाइड्रेट है यही तुम्हारा पीओपी, और ये था जिप्सम, ये था जिप्सम, और ये है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मगर सुनो, इसको हीट करा 373 केल्विन पर, जैसे ही भाई तूने इसको 400 केल्विन से ज्यादा पर हीट कर दिया ना, अनहाइड्रस CaSO4 मिलेगा, मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं। अब काय के ऊपर आते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर, है ना, एंड लेट्स गो इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। अब जो मेटल की रिएक्शन है यहां पर काय कैसे, ऑक्सीजन के साथ भी होती, वाटर के साथ भी होती, एसिड के साथ भी, और मेटल सॉल्ट के साथ भी, एक एक के साथ कराएंगे। जब देखो यहां पर मेटल के साथ मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो यहां पर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। उन्हीं मेटल ऑक्साइड में से एक बढ़िया ऑक्साइड है जो कि एग्जाम में आने के हाई चांसेस हो रहे हैं, एक बार पूछा हुआ भी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड है जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, याद कर लेना, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे यहां पर देखो भाई, ये तुम्हारा Al2O3 है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको तुमने काय के साथ रिएक्ट करवाया, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ, तो ये AlCl3 प्लस H2O बना है। अब सेम ऑक्साइड को तुमने बेस के साथ रिएक्ट कराया, अब बना है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, और यहां पर H2O। तो यहां पर दोनों शो कर रहा है ना, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बात कर
ठीक है। अब मेटल को, अब यहां पर बहुत बड़ा केस आ जाता है भैया कि मेटल को वाटर के साथ, यहां पर सुनना ट्रिक बहुत बढ़िया बताऊंगा मैं आपको, एकदम कंसाइज में मैंने बोला, ब्रीफ में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। सुनो मेरी बात, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल की रिएक्शन विद वाटर। क्यों कभी तुम्हारे को इतनी कलर्ड स्लाइड्स मिली है क्या? सही बता, आई डोंट थिंक। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर देखो मेटल की, मतलब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। पहले तो पोटेशियम और सोडियम इतने हाईली रिएक्टिव हैं कि कब ये रिएक्ट करते कोल्ड वाटर के साथ, और जब रिएक्ट करेंगे ना तो इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि यहां पर जो हीट इवॉल्व होती है ना, इट इज सफिशिएंट टू कैच फायर, आग पकड़ने के बहुत काबिल है। ये रिएक्शन गलत दी गई है ना। यहां पर क्या होगा, पोटेशियम को साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, वहां पर कुछ और बनेगा और उसके साथ क्या निकलेगा, बहुत ज्यादा मतलब हीट निकलेगी। याद रखना ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मगर कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मगर यहां पर याद क्या करना है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, ये ऐसा लगता है, यहां पर ऐसा लगता है कि कैल्शियम पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, मगर यहां पर पता क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलती है, ये ऊपर जाके स्टिक हो जाती है सरफेस पर, तो ऐसा लगता है कि यहां पर जो कैल्शियम है ये क्या है, फ्लोट कर रहा है ऊपर। क्लियर है? अब यहां पर देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। ठीक है, अब मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये ना ही कोल्ड और ना ही हॉट, ये रिएक्ट करते हैं भाई स्टीम के साथ और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेते हैं। एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ और आयरन को स्टीम के साथ ये अपना ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, मगर लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। भैया सब समझ में तो आ गया, मगर दिमाग में एक सटीक वे में इंफॉर्मेशन बैठी नहीं है। इसको रीड कर बेटे, ठीक है, इसको रीड कर। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, तीनों के तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होंगे और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और ये दे फ्लोट ओवर दी वाटर। पानी के ऊपर फ्लोट कौन करेगा? कैल्शियम पानी के ऊपर ये करेगा, और ये ऊपर के दो हैं, ये हाईली एक्सोथर्मिक है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन स्टीम के साथ, और लेड, सिल्वर, गोल्ड किसी के साथ। अपने नोट्स में नोट डाउन कर लियो बाद में, और स्लाइड्स टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बस 5 मिनट बाद मिल जाएगी, मतलब क्योंकि 5 मिनट बाद सेशन एंड हो जाएगा और क्या। ठीक है, अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, सबसे जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर सॉल्ट के साथ, मतलब एसिड के साथ, कोई भी एक एसिड है ना, उस एसिड को मेटल के साथ आपने रिएक्शन करवाई तो सर वो बनाता है सॉल्ट और बनाता है साथ में हाइड्रोजन गैस। बट व्हाई व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। उसके केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, क्यों? क्योंकि ये इसका बहुत खतरनाक वाला ऑक्सीडाइजिंग नेचर है भाई, और इतना ऑक्सीडाइजिंग नेचर है कि ये दूसरों को ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। तो यहां पर जो H2 था, इसने सप्लाई कर दिया उसको O, तो अब ये O नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया H2, अब ये बन गया H2। हम मेरी बात ध्यान से सुनना, अब क्यों? अब इधर तो H2O बन गया और ये खुद में रिड्यूस होकर कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लिया, या तो N2O या तो NO या तो NO2, बात खत्म। मगर सुनो, सबसे जरूरी, दो मेटल ऐसे हैं जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व कर लेते हैं। वो कौन से हैं? एक है तुम्हारा मैग्नीज, एक है मैग्नीशियम, एक है मैग्नीज, एक है मैग्नीशियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब यहां पर देखो एनोडाइजिंग क्या होता है, यार ये तो रिएक्शन नहीं थी, वैसे ही बता दिया। मतलब एल्यूमिनियम की एक थिक लेयर डेवलप करना है एल्यूमिनियम के ऊपर, इंपॉर्टेंट था इसलिए एल्यूमिनियम को एनोड पर रखना और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना है, बस ये। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया एक मिक्सचर है जिसमें मतलब इवन गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर लिया जा सकता है, बहुत खुरदुरा कर देता है जगह को, इतना हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। अब ये काय से मिलकर बनता है? HCl और रेशियो नाइट्रिक एसिड HNO3। HCl ज्यादा होता है, कितना? 3, और ये होता है 1। ये याद रखना, HCl 3 है और ये 1 है, मतलब 3:1। उल्टा करके भी पूछ लेगा, नाइट्रिक एसिड और HCl, अब तुम तो रट के जाओगे 3:1, मगर मैंने बता दिया है, तुम क्या याद करना? HCl का 3 है और HNO3 का 1 है। ठीक है, चलो अब यहां पर भाई ये देखो, मेरे को पता है, आई रियली नो इट गाइस, ठीक है, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, यू आर लिटरली डूइंग ह्यूज हार्ड वर्क, बहुत मेहनत कर रहे हो। जिस तरीके से मैं कभी भी तुमने देखा होगा, सिर्फ मैं ये बोलता हूं क्या, तुम्हारे एजुकेटर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं हमेशा तुम्हारे हार्डवर्क को भी मतलब देखता हूं, क्योंकि मैं ऐसा एजुकेटर नहीं हूं जिसने एनडीए एग्जाम क्लियर नहीं करा और पढ़ाने लगा। आई ऑल्सो क्लियर भाई रिटन एग्जाम, देखो मान रहा हूं कि जर्नी कठिन है, आखिरी के 15 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, जो अभी जितनी मेहनत कर रहे हो ना उसको अच्छे से करो, प्रॉपरली रिवाइज करो, अभी तुम्हारे हाथ में चीजें हैं। ठीक है, जितना कर सकते हो जस्ट गिव योर बेस्ट। ठीक है, बढ़िया तरीके से अपना बेस्ट दो और जस्ट सारी चीज अपने हाथ में जाएगी। मैं हमेशा से बोलता हूं कि व्हेन यू कम आउट ऑफ द एग्जाम सेंटर, आपके अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, चाहे पेपर क्लियर हो चाहे ना हो, अंदर से आवाज आनी चाहिए, आई गिव माई वेरी बेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, ये यूनिफॉर्म अर्न करनी है तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म का नाम ही हार्डवर्क है ना, जिंदगी में हार्डवर्क नहीं है ना तो मेरे को नहीं लगता कि ये आप अर्न कर पाओ।
मगर मोस्ट ऑफ यू गाइज आर रियली डूइंग हार्ड वर्क, मैं मानता हूं भाई, ठीक है, आई रियली अंडरस्टैंड योर इमोशन। अब जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं वो यूजुअली काय में पाए जाते हैं? सल्फाइड में। मगर कौन सा सल्फाइड में? या तो मर्करिक सल्फाइड होगा, या तो मर्करिक सल्फाइड होगा, ठीक है, या तो कौन सा सल्फाइड होगा, या तो कॉपर सल्फाइड होगा। ये तो मर्करिक या फिर कॉपर सल्फाइड। अब यदि मर्करिक सल्फाइड हुआ तो इसको बोलेंगे HgS, कॉपर सल्फाइड हुआ तो ये क्या हुआ? Cu2S। तो पहले क्या करो, HgS को हीट करो, हीट करा तो ये HgO बन गया, उसके ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो मैंने इसको और हीट कर दिया तो ये बन गया Hg, ठीक है ना। यहां पर जो मर्करिक सल्फाइड है इसको सिनेबार कहा जाता है, याद रखना। कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लैंस। अब यहां पर क्या करा, Cu2S को तुमने हीट करा, ये बन गया Cu2O, ठीक है। अब यहां पर Cu2O को बचे हुए Cu2S के साथ रिएक्ट करवाया, ये बन गया Cu। यहां पर फर्दर नहीं करना है, बचे हुआ जो कॉपर ग्लैंस है उसके साथ रिएक्ट करवा दिया तो CO बन जाएगा। भैया समझ में आ गया, मगर एक बार रिएक्शन बता देते ना तो और सही रहता। ये ले मेरे भाई, रिएक्शन नहीं सब कुछ ले, ठीक है। सिनेबार मतलब HgS, ये सारी चीजें, HgS को O2 के साथ रिएक्ट करा, HgO बना, और साथ में गैस कौन सी, याद रखना SO2 निकलेगी, क्योंकि यहां से S और यहां से O2, ठीक है। वापस से देखो, यहां पर S और यहां पर O2, दोनों मिलकर क्या बना लेंगी? SO2, ठीक है। अब कॉपर ग्लैंस क्या है, जब इसको एयर में हीट करोगे ये पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होगा और क्या बनाएगा? ये पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अब जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है इसको बचे हुए कॉपर ग्लैंस के साथ रिएक्ट कराओ और ये कॉपर मेटल बना लेगा, ठीक है। ये क्या बना लेगा? कॉपर मेटल बना लेगा। उम्मीद कर रहा हूं चीजें तुम्हारे को क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब यहां पर देखो मीडियम रिएक्टिविटी में क्या है, देखो अब मीडियम रिएक्टिविटी में सल्फाइड और भी मिलेगा और कार्बोनेट और भी मिलेगा। पहले इसका ऑक्साइड में चेंज, सभी को पता है ऑक्साइड में चेंज करना है, मगर सल्फाइड और को उसके ऑक्साइड में चेंज करने की प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। कार्बोनेट और को उसके ऑक्साइड में चेंज करने की प्रोसेस को कैल्सिनेशन। सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। एक ट्रिक बताऊं तुमको, देख लो, ठीक है। यदि तुमको, ठीक है, किसी को भी रोस्ट करना है, ठीक है, करना नहीं चाहिए, यदि रोस्टिंग दोस्तों के बीच में चलता रहता है रोस्टिंग, तो सभी के प्रेजेंस में करोगे ना। ऐसा तो होता ही, जब दो लोगों के बीच में एक दूसरे की उड़ रही होती है उसको उड़ना नहीं बोलते, जब पूरा दोस्तों का ग्रुप बैठा होता है ना उसको रोस्टिंग कहा जाता है। तो यहां पर मेरी बात सुनो ध्यान से, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होगी तो रोस्टिंग, प्रेजेंस ऑफ एयर, यदि एब्सेंस ऑफ एयर तो कैल्सिनेशन, इसके बाद रिडक्शन कर दो, ठीक है। मजा आ रहा होगा भाई, मेरे को पता है तुमको यही ऐसे ही पढ़ने में मजा आता है। गला चीख चीख कर गला बैठ रहा है। देखो अब सुनो, रोस्टिंग की रिएक्शन ये लिखी हुई है और कैल्सिनेशन की है। रिडक्शन का मतलब पता क्या है, ये आया हुआ एग्जाम में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑक्साइड है, जैसे देखो ZNO, मेरे को जिंक ऑक्साइड मिला, ठीक है, आई हैव गॉट जिंक ऑक्साइड। अब ये ZNO को मैंने कोक के साथ रिएक्ट करवा दिया भाई। अब ये जिंक ज्यादा, अब ये जो C है कोक, ये ज्यादा रिएक्टिव है, अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको रिड्यूस करवा देगा, ये Zn प्लस CO बन जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक मिल गया हमको। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड जो है ना, इसके केस में रिडक्शन वर्क करता है, ठीक है। अब थर्माइट वेल्डिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, PYQ में आई हुई है। यहां पर क्या है, यहां पर देखो रेलवे ट्रैक को जोड़, रेलवे ट्रैक कैसे मिलकर बनते हैं सर? आयरन से मिलकर बनते हैं। अब गलती से वो टूट गया तो उसको जोड़ने के लिए लोहे को लोहा ही काटता है, तो लोहे को लोहे ही जोड़ता है, इसको ठीक करने के लिए आयरन लगेगा। अब ये आयरन सीधा सॉलिड वाला तो फिट कर नहीं दोगे, लिक्विड आयरन एकदम उबलता हुआ खोलता हुआ आयरन उसमें डाल दोगे, फिर वो ठंडा हो जाएगा। मगर इसको खुलाएंगे कैसे? पहले कुछ मत करो, तुम क्या करो, जो तुमको एड ऑन करना है ना उसका ऑक्साइड ले लो। जैसे कि तुमने क्या ले लिया, तुमने ले लिया Fe2O3। अब तुमने क्या करा, एक रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम पाउडर ले लिया। अब तुमको तो पता है एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन अलग निकलेगा और ये आयरन मोल्टन होगा और पूरा का पूरा उसको जोड़ देगा और हीट काफी ज्यादा निकलेगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़े, यहां पर देखो। अब भाई आतंक का दूसरा नाम कार्बन एंडेड्स कंपाउंड की रिएक्शन, बाबू भाई नहीं है भाई, ठीक है, आतंक का दूसरा नाम। अब यहां पर कार्बन एंड कंपाउंड की रिएक्शन, भैया एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिडिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इतनी सारी रिएक्शन और सारी इंपॉर्टेंट है, साला याद ही नहीं होता कौन सा एजेंट यूज करा और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। इफ कपिल भैया इज हियर, नो नीड टू फियर। ये जितनी भी रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये बन रहा है, एडिशन रिएक्शन में ये चेंज हो रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में ये हो रहा है, एस्टरिफिकेशन में ये हो रहा है, सोप में ये हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक स्लाइड बताऊंगा और मजे करना। ये देखो भाई, ठीक है, अपने दिमाग में फिट कर लियो, अपने दिमाग में, और ज्यादा इलेबोरेट जब मैं स्लाइड दूंगा ना ऊपर वाला रीड कर लेना। यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पता है इसका क्या होता है, इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो इथेनॉल है, एल्कोहल, ये इथेनॉल काय में चेंज होता है, इथेनोइक एसिड में। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब KMnO4 या K2Cr2O7, ठीक है, क्लियर है। एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड या 3 बॉन्ड,
ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैटलिस्ट एडिटिव कैटलिस्ट कौन सा होता है? निकल। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन का क्या होता है? मतलब जो इथेनॉल है ये काय में चेंज होती है? इथीन में चेंज होती है। इथेनॉल चेंज होती है इथीन में, यहां पर याद रखना, इथेनॉल इथीन में चेंज होती है। और यहां पर एजेंट कौन सा यूज होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। अब आती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। भाई तुम इथेनॉल के बारे में पढ़ोगे, तुम इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ोगे, जब दोनों को रिएक्ट कराओगे तो बनेगा एस्टर, है ना। और यहां पर भी सेम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा क्या होगा? साइड में जो एज होता है ना वो होगा। अब आखिरी में आती है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या है? अब जो तुमको एस्टर मिला है उस एस्टर, अब इसी से सोप बनता है। कैसे? फैट है ना। ये देखो ऊपर मैं बता रहा हूं सैपोनिफिकेशन। फैट देखो, सोप्स एनिमल फैट से मिलकर बनते हैं, है ना। और अब देखो क्या, और उसको कभी जब एनिमल फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड ऑन कर देंगे ना तो सोप बनेगा। कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है और फैट एस्टर भी एक फैट है, तो एस्टर और NaOH को रिएक्ट करवाया, क्या बन गया? यहां पर बना सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और साथ में बना ग्लिसरॉल। ठीक है, साथ में क्या बना? ग्लिसरॉल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। इस पर्टिकुलर केस में तुमको क्या करना है? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस केस में तुमको क्या करना है? यहां पर जो बना सोडियम सॉल्ट, यही तुम्हारा सोप है। आड़ में जाए, यही तुम्हारा सोप है। भाई पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, जो भी चीजें थी सारी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी। बताना मेरे को जरा, ठीक है। सारी केमिकल, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हमने यहां पर भाई पूरी खत्म कर दी। कमेंट सेक्शन में बताना, सेशन को लाइक करना। देखो एक बात मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, जैसे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक वी आर एस्पिरेंट्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम जैसे SSB वगैरह देकर आते हैं ना, तो कभी भी ना, जैसे हमको लग रहा है कि कोई चीज मेरे सुटेबल में, मेरे को कोई बढ़िया चीज मिली है, यार ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको यदि रीड करेंगे ना तो करंट अफेयर का एक पर्टिकुलर टॉपिक, करंट अफेयर या फिर जियोपॉलिटी का कोई टॉपिक एकदम क्लियर है, तो मैं उसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करूंगा। भाई ऑनेस्टली बता रहा हूं, फ्रेंड के साथ। क्यों? क्योंकि मेरा भला हो रहा है, उसका भी भला हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट रियल फ्रेंडशिप मीन्स। ठीक है, यही है, यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ये जो क्वालिटीज अभी से डेवलप करो। यदि आपके कॉन्टैक्ट में कोई डिफेंस एस्पिरेंट है ना, आपका कोई फ्रेंड है, आपको ये क्वालिटी कंटेंट यदि लग रहा है, यदि ये वर्थ इट है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, तो करो, है ना। और मैं अभी जब ऊपर मैंने इसकी बात करी थी आपको, है ना, ये वाली चीज की, यदि मेरे को यहां पर करना होता, ये मैं आपसे पहले ही बोल देता। ठीक है, रुको, यदि ये जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको पहले करने का बोलता तो मैं स्टार्टिंग में बोल देता। अभी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले मैं शो कराना चाहता था स्टूडेंट को कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता हूं। 13 दिन से कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, कंटिन्यू, आई विल बी कंटिन्यूइंग, आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन इट। सारी चीजें कंटिन्यू करी है। और 13 दिन के पहले क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसके पहले प्राइवेट था, आई यूज्ड टू यूज फॉर माय ओन पर्पस, बट नाउ मेरे को अपने स्टूडेंट को भी इंस्पायर करना है, हेल्प करना है। सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। जो भी था भाई, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बस ये याद रखना, है ना, अभी के लिए तो थकना छोड़ दो या फिर NDA जाने का सपना छोड़ दो। ठीक है, सो इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू गाइस। आखिरी में मैं तुम्हारे को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये तुम्हारी जो सपोर्ट है ना, ये जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं, हमेशा बरकरार रखना जेंटलमैन। ठीक है, इट वॉज इंडीड अ वेरी अमेजिंग इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू गाइस। इंडियन ज्योग्राफी इसके बाद चालू करेंगे, जिसका टाइम टेबल ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर कर दिया। इंडियन ज्योग्राफी 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, जो कि NDA एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एक कंप्लीट GAT आपके सामने मैंने रख दी है, जिसने बढ़िया तरीके से फॉलो करा होगा ना भाई, 400 के पार स्कोर। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, जय हिंद।